नमस्कार प्यारे बच्चों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कारा चैप्टर के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको इनमें से पूछा जाता है कि भारतीय संस्कार कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। तो इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में आता है पूछने को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपको हेल्पफुल लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है भारतीय संस्कार कितने होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है दोस्तों, कि इस बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो आपके चैनल पे है, यानी अपने चैनल क्विक स्टडीज पे। उसमें मैंने बताया कि भारतीय संस्कार अलग अलग नाम कितने हैं, कैटेगरी वाइज उसमें बांटा गया है। तो उसको भी जरूर देख लेना, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास देख सकते हो। तो भारतीय संस्कार कितने होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 16। क्या होगा? भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल मिलाकर के 16 हैं। अब आगे प्रश्न आता है। आगे का प्रश्न है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? किसका निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का। संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और आगे का सवाल है, पूछा गया है इसमें कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो बताना है आपको संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जन्म से पहले, उसके बाद होता है शिशुवावस्था में, उसके बाद शिक्षा आरंभ के समय, उसके बाद होता है एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय, उसके बाद मृत्यु उपरांत जो होता है दाह संस्कार, वो है। तो कुल मिलाकर के कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया, आपको ध्यान में रखना है। और आगे का सवाल है, जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? 3 संस्कार होता है। जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? 3। उसका नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में कितने संस्कार हैं, यानी शिशुवावस्था में कितने संस्कार हैं, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। और इसका नाम है, और यहाँ पे जो बचपन में जो 6 संस्कार होते हैं उसका नाम है निष्क्रमणम, जातकर्म, नामकरण। नामकरण के बाद है अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। तो यहाँ पे हम लोग बचपन में कितने संस्कार होते हैं? कुल मिलाकर के 6 संस्कार होते हैं, ध्यान रखना है। और आगे का सवाल है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 5। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 5 सही जवाब होगा इस प्रश्न का, 5 होता है। आगे का सवाल है, गृहस्थ के समय कितने संस्कार होता है? गृहस्थ में जब व्यक्ति प्रवेश करता है वहाँ पे कितने संस्कार होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 6। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गृहस्थ आश्रम में एक ही संस्कार होता है, वो होता है विवाह संस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? मृत्यु उपरांत कितने संस्कार होता है? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 6। तो बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मरने के उपरांत, मरने के बाद एक ही संस्कार होता है, वो होता है दाह संस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए में है जन्म से पूर्व, बी में है गृहस्थ, सी में है विवाह और डी में है शिक्षा। वेदों की पढ़ाई जो शुरू करना होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। किस संस्कार के अंतर्गत आएगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, शिक्षा के अंतर्गत आता है। और आगे का सवाल होगा,
किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए में है जन्म से पूर्व, बी में है गृहस्थ, सी में है विवाह और डी में है शिक्षा। गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है व्यक्ति का, वहाँ पे एक ही संस्कार होता है और उसका नाम होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, विवाह होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विवाह। अब आगे का प्रश्न आता है, आगे का प्रश्न है मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? व्यक्तियों के मृत्यु उपरांत कौन सा संस्कार होता है? तो ऑप्शन ए में है जन्म से पूर्व, बी में अंत्येष्टि, सी में है विवाह और डी में है शिक्षा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मरने के उपरांत कौन सा संस्कार होता है? तो वो होता है अंत्येष्टि या फिर दाह संस्कार। कौन सा होता है? अंत्येष्टि या फिर दाह संस्कार, ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो यहाँ पे उल्टा सवाल पूछ लिया कि यहाँ पे सवाल नंबर 11 में पूछा कि मरने के उपरांत कौन सा संस्कार होता है और यहाँ पे पूछ दिया कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो इसका भी हम लोग जवाब देंगे। ऑप्शन ए में है जन्म से पूर्व, बी में है पाणी ग्रहण, सी में है मरने के उपरांत और डी में है जीवन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मरने के उपरांत। मरने के उपरांत कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि या फिर दाह संस्कार होता है। अंत्येष्टि या फिर दाह संस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। और आगे का सवाल है शिक्षा आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा आप लोग इस सवाल का क्या जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। शिक्षा अक्षर आरंभ करना किसके अंतर्गत आएगा? तो वो शिक्षा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षा के तहत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे का सवाल है सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विवाह। सप्तपदी किसके अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी की क्रिया संपन्न होती है। आगे का सवाल है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा आप लोग इसका क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा जन्म से पूर्व। पुंसवन जो होता है वो कब किया जाता है? तो वो जन्म से पूर्व का संस्कार है पुंसवन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब है। आगे का सवाल है, आगे के सवाल में गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किसके अंतर्गत आता है? गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किसके अंतर्गत आता है? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सवाल होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके अंतर्गत आएगा? विवाह के अंतर्गत आएगा। आगे का प्रश्न है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किसके अंतर्गत होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के अंतर्गत ये कार्यक्रम होता है। और आगे का सवाल है गर्भधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व। और आगे का सवाल है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण प्रक्रिया जो है, नामकरण संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में। तो शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार होता है और उनमें से एक संस्कार का नाम क्या है? नामकरण है। तो ध्यान रखना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे का सवाल है कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो बताइएगा आप लोग इसका क्या जवाब होगा? आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए में है विकारी, बी में है अविकारी, सी में संस्कार और डी में क्या है? ज्ञान शब्द। तो बताइएगा इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा संस्कार। कौन शब्द सीमित में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, संस्कार में। आगे का सवाल है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? ए में है संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कार से और विज्ञान से। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, संस्कार से। किससे मिलता है? संस्कार से मिलता है। भारतीय संस्कृति की जो पहचान होती है वो किससे होती है? संस्कारों से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है
सीमांतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? सीमांतोन्नयन किस संस्कार में गिना जाता है? ऑप्शन ए में है शिक्षा संस्कार में, बी में है मृत्यु के बाद के संस्कार में, सी में है जन्म पूर्व संस्कार में और डी में है विवाह संस्कार में। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व संस्कार। ये क्या है? सीमांतोन्नयन जो है ये क्या है? जन्म पूर्व संस्कार है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न और साथ ही अपने ये चैप्टर भारतीय संस्कार चैप्टर का ये अंतिम सवाल है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में है समारोह का आयोजन, बी में है लोगों का सम्मेलन, सी में है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, डी में है दान धर्म होता है। डी में दान धर्म होता है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। संस्कार में क्या होते हैं? दोष दूर होते हैं और क्या होता है? गुणों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। तो हम लोग दोस्तों इसमें कितने सवाल को पे डिस्कस किए हैं? टोटल 23 सवाल हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 23 सवालों में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। तो इसी तरह के मिलते हैं और एक नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।